हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जियो पॉलिटिक्स जो है अपने आप को क्या कर रही है, अब सफल कर रही है, एडजस्ट कर रही है एज पर द डोनाल्ड ट्रंप डिमांड। क्योंकि माने चाहे न माने, यूएस इज स्टिल ए सुपर पावर, है ना। वो एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया में किसी भी कोने में, है ना, कुछ भी चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। दैट इज़ वाई उसको सुपर पावर बोला जाता है। सीरिया में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, या फिर यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, सबके पीछे यूएसए है। किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकता है, किसी भी कंट्री को स्टेबलाइज कर सकता है। सो दैट इज़ वाई सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प की जो नीड्स है ना, जो उनकी कन्वीनियंस है, उसके हिसाब से खुद को क्या कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही सेव लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद में, ठीक है। डी डॉलराइजेशन, ठीक है, इंडिया ने इस टर्म को डिसओन कर दिया है कि भाई हम डी डॉलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं। ये डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ कंट्री या कोई कंट्री, है ना, ये डिसाइड करता है कि अब वो फॉरेन ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। से नो टू डॉलर, से नो टू डॉलर। कोई भी करेंसी इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, बट डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिकॉज, है ना, डॉलर क्या है, यूएसए की करेंसी है। डॉलर में जब हम ट्रेड करते हैं तो यूएसए की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो बढ़ती जाती है। यूएसए का जो सुपर पावर स्टेटस है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर मान लो रुपया है हमारा, इंडियन करेंसी जो रुपीज है ना, अगर लोग उसमें ट्रेड करने लगे तो जो रुपए की वैल्यू है ना, वो बढ़ने लगेगी, रुपए की डिमांड बढ़ने लगेगी। और जब रुपए की डिमांड बढ़ने लगेगी तो इंडिया की डिमांड बढ़ने लगेगी। यूएसए की डिमांड इसीलिए है जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, उसकी जो करेंसी है डॉलर, है ना, उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। तो कुछ कंट्रीज है ना जो एंटी यूएसए माने जाते हैं, है ना, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई हम, है ना, ट्रेड का कोई ऐसा रूट निकालेंगे, ऐसा तरीका निकालेंगे जिसमें हमें डॉलर का इस्तेमाल ना करना पड़े। और यही टर्म, है ना, क्या कहलाया आगे चल के, डी डॉलराइजेशन कहलाया, ठीक है। इंडिया भी डी डॉलराइजेशन को थोड़ा सा प्रमोट करने लगा था जब जो बाइडन पावर में आए थे। जो बाइडन पावर में आए थे, और जो बाइडन के पावर में आने से इंडिया यूएस के जो रिलेशन, है ना, जिनमें बराक ओबामा के टाइम से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, है ना, जो ग्रोथ देखने को मिली थी, जो, है ना, स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं लूज हो गई, है ना। क्योंकि जो बाइडन का वही टिपिकल डेमोक्रेट रवैया, है ना, कि ह्यूमन राइट पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाएगा, कश्मीर पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, है ना। इनकी एक एमपी है इल्हान उमर, है ना, जो बाइडन के टाइम पे ही ये क्या करने गई, पीओके को विजिट करने गई, है ना। और इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई, है ना, पीओके क्या है, एक, है ना, हमारी टेरिटरी है, ठीक है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और आप पाकिस्तान में जाके आप पीओके को क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंडिया यूएस रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, है ना, जो बाइडन के टेन्योर में, है ना। अब जब ट्रंप पावर में आ गए हैं, ठीक है, तो इंडिया को लगता है कि भाई जो हमारे रिलेशन है, इंडिया यूएस रिलेशन है, फिर उसी पीक पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। बट, है ना, ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो इंडिया की मान लेंगे, इंडिया का क्रिटिसिज्म ले लेंगे, इंडिया का डी डॉलराइजेशन ले लेंगे, एंड फिर भी यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के साथ, इंडिया के साथ, है ना, अपने रिलेशंस को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी में, है ना, सारी चीज़ें बायलैटरल होती हैं। कि आप, ऐसा नहीं होता कोई फ्रेंडशिप में या फिर फेवर नहीं होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, है ना, कुछ भी करते हो, अगर आप 1 रुपये खर्च कर रहे हो, है ना, तो दूसरा भी एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम 1 रुपया तो आप हमारे लिए खर्च करो, ठीक है। तो नथिंग इज फ्री इन जियो पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो जब ट्रंप पावर में आ गए हैं, ठीक है, तो जब ट्रंप फुल फ्लैजेडली 20 जनवरी को पावर में आएंगे, है ना, तो वो भी इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, जो, है ना, इंडिया एक्सपेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से या फिर यूएसए से। तो दैट इज वाई हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, है ना, एस जयशंकर सर, ठीक है, अभी हाल ही में ये एक समिट में गए दोहा में, और जब इनसे डी डॉलराइजेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया, है ना, तो इन्होंने सीधे बोल दिया था, नो प्रपोजल फॉर ब्रिक्स करेंसी, ठीक है। ब्रिक्स करेंसी का मतलब क्या है ना, ब्रिक्स कंट्री, ये जो 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसा माना गया था कि ये खुद की एक करेंसी लेके आएंगे, है ना। डॉलर का जो इस्तेमाल है वो
इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड करने के लिए कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो इंडिया है वो थोड़ा सा बैकफुट पे आया है। ठीक है, कि भाई नहीं, हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ना ही हम ऐसी किसी करेंसी को सपोर्ट करना चाहते हैं जो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करे, तो हम डी डॉलराइजेशन को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा है। ठीक है, तो पहला तो भाई ये वेलकमिंग गिफ्ट है इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया की तरफ से ट्रंप के लिए कि भाई पावर में आ रहे हो, ये लो आपके लिए वेलकमिंग गिफ्ट हमारी तरफ से। ठीक है, और दूसरा, अभी हाल ही में ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, है ना, जिनमें उन्होंने बोला था कि भाई सारे कंट्रीज को वार्निंग दी थी कि भाई डी डॉलराइजेशन के बारे में तो आप सोचना भी मत। ठीक है, अगर आप डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचोगे ना तो आप फिर रेडी रहो 100% टैरिफ के लिए, 100% टैरिफ के लिए, यानी कि, है ना, आप हमारे यहाँ अगर प्रोडक्ट बेचने आओगे ना तो हम उस पर क्या लगा देंगे, 100 गुना टैरिफ लगा देंगे, जिससे आपके प्राइस, आपके प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने सीधे सीधे वार्निंग दे दी कि डी डॉलराइजेशन के बारे में मत सोचना। और इंडिया यूएस के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, है ना। कभी कभी, है ना, चाइना आ जाता है नंबर 1 पे, बट ओवरऑल अगर हम 10-15 सालों का ये एक आंकड़ा देखें, है, तो यूएस जो है इंडिया का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, ये यूएसए इंडिया का ऐसा ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस रहता है या ट्रेड बैलेंस रहता है, यानी कि इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट रहता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो बराबर रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, या फिर जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं इज मोर देन, है ना, इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, यानी कि हम यूएसए को बेचते ज्यादा हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, बेचते ज्यादा हैं और उनसे परचेज कम करते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना ट्रस्ट वर्दी अलाई जो हमें प्रॉफिट दे के जा रहा है, हम इसे क्यों नाराज करना चाहेंगे, है ना। दैट इज वाई इंडिया ने क्या कहा कि भाई देखो, हम तो डी डॉलराइजेशन से खुद को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है डी डॉलराइजेशन करने का। ठीक है, यूएस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, बट ओबेसी बात है, हम उसके साथ डॉलर में ही ट्रेड करेंगे, तो हम क्यों डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने वाले हैं, है ना। तो 2 रीजन इनके माने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, जब यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, है ना, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंडिया के फेवर में ली थी। ठीक है, और एक जनरली जो सोसाइटी है उसमें भी एक पे बैक होता है, तो ये हमारा पे बैक ही समझ लो डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि उन्होंने पिछले टेन्योर में हमारे लिए जो किया था हम उसका एक तरह से पे बैक कर रहे हैं। और 20 जनवरी के बाद जब वो पावर में आने वाले हैं तो जो रिलेशन हमारे डिस्टॉर्ट हो चुके हैं यूएसए के साथ में, हम उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने स्टेप लिए हैं, है ना, इंडिया के फेवर में उस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, अगर देखें तो, है ना, डिफेंस के फील्ड में, काउंटर टेररिज्म के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, है ना, बहुत सारे पॉजिटिव डिसीजंस जो हैं वो हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा चाइना को काउंटर करने में, है ना, यूएस डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इंडिया के साथ खड़ा रहा है। ठीक है, एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बना दिया, मतलब बहुत सारे मतलब डिसीजंस ऐसे लिए गए। क्वाड स्पेशली बनाया गया चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो अगेंस्ट चाइना यूएसए इज मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर देन रशिया। जब रशिया के साथ, जब चाइना के साथ अगर वॉर लाइक सिचुएशन में होंगे तो रशिया खुद को न्यूट्रल कर लेगा, क्योंकि रशिया भी उनके साथ अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है ना। तो हम यूएसए पे इस मामले में भरोसा कर सकते हैं कि जब कभी भी चाइना के साथ हमारे, है ना, रिलेशन ऑल टाइम खराब होंगे, तब यूएसए ही वो कंट्री होगा जो हमारे साथ आगे खड़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम का सा एग्रीमेंट हुआ था, है ना, इसके अलावा बैका एग्रीमेंट हुआ था, ये मिलिट्री एग्रीमेंट, ये सब इन्हीं के टाइम पे हुए थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब जो इनके टाइम पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, है ना, लाइक यूएस के बारे में बोला जाता था पाकिस्तान को कभी खुल के क्रिटिसाइज नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, है ना, जिन्होंने पाकिस्तान को ओपनली क्रिटिसाइज किया, इंडिया के लिए क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये, है ना, पैसे ठगते हैं, करते वरते कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो फंड्स थे इनके रोक दिए। इसके अलावा जो जैसे मोहम्मद का चीफ था, है ना, मसूद अजहर, ठीक है, इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसको चाइना बहुत दिनों से ब्लॉक किए हुए था। ठीक है, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इंडिया के फेवर में की थी। ट्रेड रिलेशन
के फील्ड में थोड़ा है ना, वीजा के फील्ड में थोड़े रिलेशन हमारे माइल्ड रहे यूएसए के साथ, बट उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा ओवरऑल। अगर हम देखें इंडिया यूएस रिलेशन इन द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो 80% प्रॉफिट था, 20% लॉट, मतलब लॉस था ना, इट इज गुड इनफ, ठीक है। तो इसी तरह के जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से चाहता है इंडिया यूएस के साथ में, दैट इज भाई है ना, इंडिया इस तरह के स्टेप ले रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है सिचुएशन, कंफर्टेबल बना रहा है दोनों कंट्रीज के लिए, ताकि जब 20 जनवरी के बाद 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, है ना, तो एक अच्छा स्टेज तैयार रहे, ठीक है, जिसपे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। दैट इज वाई इंडिया ने ये स्टेप लिया है ना, ऐसा नहीं कि इंडिया कोई डर गया या वो हो गया, ठीक है। हर एक को मतलब जहां हमें अपनी है ना तेजी दिखानी होती है, जहां हमें अपनी है ना माइट दिखानी होती है, वहाँ माइट भी हम दिखाते हैं, है ना, बट अननेसेसरी माइट दिखाना, है ना, अगर हम किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके जो डाउट्स हैं, जो उसकी इनसिक्योरिटीज हैं, उनको दूर करें। तो उसी इनसिक्योरिटीज को दूर करने का काम है ना जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर ने किया है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल जो डी डॉलराइजेशन और इंडिया का इससे डिटैचमेंट, है ना, क्यों किया है, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे प्लीज करने की कोशिश की गई है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपका क्या सोचना है इस इशू पे बता सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।